नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आपका अपने परिवार फालतू मस्ती जीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक हो जाता है ग्राम विकास के कुछ टॉप 10 प्रश्न होंगे जो यूपी लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्वेश्चन हो जाता है अपना, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो आपको पता ही होगा ये पंचायती समिति। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में त्रिस्तरीय ग्राम स्वशासन का प्रावधान रखा गया था। आपको ये पता ही होगा। जमीनी स्तर पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत होती हैं। इसके ऊपर स्तर या ब्लॉक स्तर क्षेत्र पंचायत हैं। कई जगहों पर इसे पंचायत समिति कहा जाता है, लेकिन यूपी में पंचायत अधिनियम में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्वेश्चन हो जाता है अपना, इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कब बदला? आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2016। इंदिरा आवास योजना जनवरी 1996 ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना के रूप में शुरू की गई। और आप ये भी ध्यान रखें, भारत सरकार ने 2022 तक सभी को आवास देने का लक्ष्य रखा था। 1 अप्रैल 2016 को नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000। मैदानी क्षेत्रों में 100 अनुपात 40 और पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60-40। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप सभी इसको बहुत ही अच्छे से याद रखें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2020 से स्टार्ट की गई थी। आगे देख लेते हैं कुछ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60-40 का इसका मतलब है कि लागत का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार, और 90-10 विशेष श्रेणी के राज्य में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, भारत सरकार द्वारा किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक दलवाई। इसे ध्यान दें आप लोग। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 तक भारत में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतियां सुझाएगी। समिति का गठन 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है 2019 और 20 में? अपना सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला स्थान था। उत्तर प्रदेश पहला और मध्य प्रदेश सेकंड, पंजाब थर्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ब्लॉक या खंड है? अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 821 ब्लॉक हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिला 75 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल शहर और कस्बे 915। उत्तर प्रदेश में कुल ब्लॉक 821। उत्तर प्रदेश में कुल नगर पालिका, आप लोग जानते होंगे नगर पालिका के नाम से, वो 14 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंजर भूमि में सुधार एवं कृषि के लिए उपयुक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शुरू की। योजना के उद्देश्य हैं, आप इन उद्देश्यों को सही से पढ़ें। प्रदेश में के ग्रामीण क्षेत्र बीहड़ बंजर तथा जल भराव वाली जमीन को सुधार खेती योग्य बनाने के लिए उसे किसानों को आवंटित किया जाएगा। और पॉइंट अपना 2 हो जाता है। इससे कृषि के लिए कृषि
योग्य भूमि में वृद्धि होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। पॉइंट नंबर 3 हो जाता है, यह राज्य के 68 जिलों में शुरू किया गया और बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़ दिया गया है क्योंकि एक और योजना चल रही है वहाँ पे। पॉइंट 4 हो जाता है, योजना के अंतर्गत आने वाली कुल भूमि 1,56,000 हेक्टेयर भूमि। पॉइंट 5, योजना का कुल बजट 477.33 करोड़ रुपए। यह छोटे और सीमांत किसानों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ध्यान केंद्रित करेगा। नवगठित जिला पंचायत की पहली बैठक कितने दिनों के भीतर होनी चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश क्षेत्र और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 61 फर्स्ट के तहत नवगठित जिला पंचायत की पहली बैठक उसके गठन के 30 दिनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। जिला पंचायत को 2 माह में कम से कम एक व्यावसायिक बैठक करनी होती है। जिला पंचायत के स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर है। इसका गठन जिला स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, जिला पंचायत के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश क्षेत्र जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 18 से तहत के यह प्रावधान एक व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह जिला पंचायत सदस्य पदाधिकारी नहीं बन सकता है। नोट, न्याय पंचायत को छोड़कर ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, न्याय पंचायत के लिए यह 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट प्रश्न हो जाता है अपना, एक दस्तावेज जो परिवार के सदस्यों या व्यक्तियों की सभी जोत का रिकॉर्ड वर्णन करता है उसे क्या कहते हैं? अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाता सही हो जाता है। खाता एक परिवार या व्यक्ति की सभी भूमि जोत का वर्णन करता है और खसरा या सर्वे नंबर या लैंड पार्सल को दिया गए एक प्लॉट नंबर है। नकल भूमि अभिलेखों की एक प्रति नकल में भूमि स्वामित्व, पैटर्न, राजस्व आदि के बारे में हर जानकारी होती है। अगर हमारा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।